आप सभी को ये बताऊंगा कि इतना ले ऑफ क्यों हो रहा है, इसके पीछे का बिगेस्ट रीजन क्या है। जब हमारे इंडिया में कोरोना आया था 2021 में, 2021 में फर्स्ट टाइम जो कोरोना आया था, उस टाइम में आईटी में ओवर हायरिंग स्टार्ट हो गई थी, कंपनीज ने ओवर हायरिंग स्टार्ट कर दी थी। सबसे बिगेस्ट रीजन आईटी में इस टाइम में पिछले 2 साल में देखा गया है कि इतना ले ऑफ जारी है या हो रहा है, उसके पीछे का बिगेस्ट रीजन यही है कि कंपनीज ने कोरोना के टाइम में आईटी के अंदर ओवर हायरिंग कर ली थी। उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि क्लाइंट से ज्यादा काम मिलेगा या ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट बनेंगे कंपनीज के। जी, उनको यह लगा था कि अब सारी चीजें हमारी डिजिटाइजेशन हो जाएगी, जिसमें आईटी में पीक आएगा, बूम आएगा, जिसकी वजह से आईटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा हायरिंग कर ली, और जिसे मैं बोल रहा हूँ ओवर हायरिंग। तो आज के टाइम में इसलिए सबसे ज्यादा ले ऑफ हो रहा है। सेकेंड रीजन कि हम लोगों ने जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने अपनी स्किल्स पे काम नहीं करा, अपने आप को डेवलप नहीं करा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करा, जिसकी वजह से वो कंपनी में सरवाइव नहीं कर पा रहे। अभी भी टाइम है, जाग जाओ। इतना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है आईटी के अंदर इस टाइम पे कि सरवाइव कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और आप जब ही सरवाइव कर पाएंगे जब आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, किसी की कल जॉब जा चुकी है, किसी की आज जा रही है, किसी की कल जरूर जाएगी। तो आप अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी स्किल्स पे काम करें। सेकंड बिगेस्ट रीजन है कि आपने अपने स्किल्स पे काम नहीं करा, आपने अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करा, जिसकी वजह से इतना ले ऑफ देखने को मिल रहा है आईटी के अंदर। किसी टाइम में आईटी की जॉब एक स्टेबल जॉब मानी जाती थी, पर आज के टाइम में इस आईटी की जॉब में ही सरवाइव कर पाना एक डिफिकल्ट टास्क हो गया है। थर्ड सबसे बिगेस्ट रीजन, इससे भी बड़ा बिगेस्ट रीजन है एआई का आना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना। एक आईटी के अंदर काफी बड़ा ड्रॉबैक है। मैं तो एक ड्रॉबैक बोलूंगा कि इसके एआई के आने से आईटी में जो एम्प्लॉयज हैं उनको सरवाइव कर पाना एक काफी मुश्किल हो गया है। मैं बात करता हूँ ग्राफिक डिजाइनर की, मैं बात करता हूँ डेवलपर की। जिस कंपनी में ग्राफिक्स डिजाइनर 10 थे, आज उस कंपनी ने 2 को रखा है, 8 को फायर कर दिया। इसके पीछे का मेन रीजन है एआई का आना। विद द हेल्प ऑफ एआई दे आर एबल टू क्रिएट न्यू डिजाइन्स। डेवलपर की जॉब चली जा रही है एआई के आने से। आप एआई की हेल्प से आप पूरा कोड लिखवा लो एआई से। फोर्थ रीजन ये है कि जो आईटी है, आईटी डिपेंड करता है यूएस और यूरोप पे, और वहां पे इकोनॉमिक, मैं ये बोलूंगा कि इकोनॉमी वहां की ठीक नहीं है, जिसका इम्पैक्ट इंडिया में आईटी में देखा जा रहा है पिछले 2 साल से। 2023 से ये इम्पैक्ट लगातार जारी है। अभी हाल फिलहाल में
इंडियन एमएनसी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, 12,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, ले ऑफ हुआ है। फिर से रीजन वही है कि आपने अपनी स्किल्स पे काम नहीं करा। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि जब कोरोना का टाइम आया था तो उस टाइम में मैनुअल टेस्टर की वैकेंसी, छोटी से छोटी कंपनी हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो, सब में वैकेंसीज थी। कोरोना के टाइम पे बात कर रहा हूँ 20 to 21 की। पर आज के टाइम में आप देखोगे कि मैनुअल टेस्टिंग की जॉब की वैकेंसी नहीं है मार्केट में, और जो मैनुअल टेस्टर जॉब कर रहे थे आज वो या तो बेंच पे हैं या उन्होंने रिजाइन दे दिया है। रीजन कि उन्होंने अपनी स्किल पे काम नहीं करा, अपने अंदर काम नहीं करा, अपने आप पे काम नहीं करा, जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए या नहीं कर पाएंगे। मैनुअल टेस्टिंग को रिप्लेस कर दिया ऑटोमेशन टेस्टिंग ने। तो मैं आपको कुछ टेक्नोलॉजीज बता रहा हूँ जिस पे आप काम करिए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करिए। ये काफी डिफिकल्ट टाइम चल रहा है जो आईटी में जॉब कर रहे हैं, खासकर उनके लिए। क्लाउड पे काम करिए, एआई पे काम करिए, ऑटोमेशन टेस्टिंग पे काम करिए। डेफिनेटली अगर आपने एक भी इसके इनमें से अपने अंदर अपग्रेड कर ली तो ये डिफिकल्ट टाइम आपका निकल जाएगा। आईटी मतलब मैं ये बोलूंगा कि ज्यादा जो है, कोई भी और बिजनेस की मैं बात करूं, वो सब किस पे डिपेंड है? आईटी पे। रियल एस्टेट की बात करूं तो वो भी किस पे डिपेंड है? आईटी के एम्प्लॉयज पे, क्योंकि आईटी की जॉब एक स्टेबल जॉब मानी जाती थी। रियल एस्टेट में ज्यादा से ज्यादा जो लोग फ्लैट्स वगैरह परचेज करते हैं वो कौन होते हैं? आईटी के, जो कि रियल एस्टेट में भी एक इम्पैक्ट देखा जा रहा है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी स्किल्स पे काम करिए, आप अपने अंदर काम करिए, जिससे आप इस डिफिकल्ट टाइम को सरवाइव कर पाए। किसी की जॉब जा चुकी है, किसी की जॉब जाएगी अगर आपने अपनी स्किल्स पे काम नहीं किया तो। एक लास्ट रीजन और मैं आपको बता दूं कि जो कंसल्टिंग कंपनीज थी, कंसल्टेंसी कंपनी थी, जैसे कि कैपजेमिनी हो गया, एसेंचर हो गया, इन्होंने अपना आईटी का सेटअप क्रिएट कर लिया। वो अब जो आईटी का काम है आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि ले ऑफ जारी है। मैंने उन कंपनीज में ले ऑफ देखा है जिन कंपनीज को नवरत्न कंपनीज बोला जाता था इंडिया की, जिसको बोला जाता था कि ये तो गवर्नमेंट जॉब है इस कंपनी में जॉब करना। आज उन कंपनीज में ले ऑफ जारी है। ज्यादा